अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक है कि दुबई में कैसे कामयाबी के साथ बिजनेस शुरू किया जाए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे अहम बात यह है कि आपको उस बिजनेस की मुकम्मल मालूमात हो, आपको उस बिजनेस के हवाले से मार्केट की मुकम्मल मालूमात हासिल हो, तभी आप उस बिजनेस को शुरू करें। और जहाँ तक बात है दुबई में बिजनेस शुरू करने के हवाले से, तो इसकी बहुत सारी मिसालें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। हमारी फैमिली के काफ़ी सारे ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने अपना दुबई में बिज़नेस शुरू किया और आज वो अरबों के मालिक हैं। अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखा जाए तो शुरू में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ उन्होंने अपने इस बिज़नेस को परवान चढ़ाया। और जहाँ तक बात है उनकी तालीमी काबिलियत की, तो वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि उन्होंने कोई भी तालीम हासिल नहीं की और वो बिल्कुल एक देहात के सादा लोग थे। इस सारे सिनेरियो में उन्होंने दुबई में एक कामयाब बिजनेस किया और लोगों को ये दिखा दिया कि आदमी कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है। नाजरीन, मेरे इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप लोगों को दुबई में रहते हुए कैसे कामयाब किया जाए। तो इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए मैं इंशाअल्लाहुल करीम एक सीरीज़ का आगाज़ करूँगा जिसमें वो कामयाब बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने दुबई में अपने बिजनेस को ग्रो किया और कहां से कहां तक पहुंचा दिया, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी वो मालूमात मिल सके जिससे आप भी अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकें और आप भी अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकें दुबई में रहते हुए। दुबई में बिज़नेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए तब। अगर दुबई में रहते हुए बिज़नेस किया जाए तो उसके लिए बिज़नेस की मालूमात होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप सबसे पहले लो से स्टार्ट करें। मैंने ऐसे काफ़ी सारे अशख़ास को देखा है, मैंने अफ़गानी हज़रात को देखा है, अपने कश्मीरी हज़रात को देखा है, इसी तरह पंजाबी हज़रात और दिगर सिंधी भाई वो बिज़नेस को इस तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बिज़नेस को समझने के लिए एज आ वर्कर किसी कंपनी में काम करते हैं। जब वो देखते हैं कि उन्हें काफ़ी सारी मालूमात हासिल हो गई है, कि वो इस काबिल हो गए हैं कि वो अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, तो वो तब बिज़नेस शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दुबई में बिज़नेस के हवाले से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हुकूमत की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर पूरा उतरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहां आपको बिज़नेस की मालूमात हो, वहां पर दुबई के रूल्स के हवाले से भी मुकम्मल मालूमात होना ये भी ज़रूरी है। दफ्तरी कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या है ये भी मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से मुमकिन हैं कि आप किसी के आगे काम करें, किसी कंपनी में जाकर काम करें और जाके उसके तरीक़ाकार को समझें, जैसा कि मैंने किया। मैं यहाँ पर अपना ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई में गया तो वहाँ पर मैं अफ़गानियों के पास मोबाइलों का मैंने काम किया। जैसा कि आपको पता है कि दुबई में मोबाइल बिजनेस बहुत ज़्यादा अरूज पर है और इस बिज़नेस से काफ़ी मोटी कमाई हासिल होती है। देखें, ये बिज़नेस बहुत ही इजी है। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद आपके पास एक सेल्समैन हो, और जैसा कि दुबई में ये चलता है कि एक अकाउंटेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसी के साथ एक डिलीवरी वाला हो। बस बिज़नेस शुरू। तरीक़ाकार ये है कि सेल्समैन जो होगा वो मार्केट्स में जाकर मार्केटिंग करेगा, वहाँ पर जाकर वो लोगों के साथ अपने नंबर शेयर करेगा, और यकीन जाने ये सारा बिजनेस सिर्फ व्हाट्सएप पर होता है। अब सेल्समैन पूरी मार्केट का विजिट करेगा और उसके पास जब काफ़ी सारी मार्केटों के नंबर्स होंगे, हर दुकानदार का नंबर होगा, तो वो दो तरीके से काम करते हैं। नंबर एक, बैक टू बैक। बैक टू बैक क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और नंबर दो कि अपना स्टॉक खरीद कर उसको मार्केट्स में बेचना। अपना माल खरीद कर मार्केट्स में बेचना ये तो बहुत ही आसान है। इसमें यह है कि दुबई में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं फ्री जोन में, यहाँ पर आप इजीली अपना स्टॉक खरीद सकते हैं। जब आपके पास स्टॉक आ गया तो अब आप उसको मार्केट्स में जाकर सेल करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि सेल्समैन वो जो उसके पास स्टॉक होगा उसका स्टेटस लगाएगा, तो जो ख़रीदार होंगे यानी मार्केट्स में, तो वो सेल्समैन से रब्ता करेंगे। इस तरह उसकी चीज़ आसानी से बिक जाएगी। बैक टू बैक क्या है? बैक टू बैक ये है कि उसी जो मार्केट का उसने जो विजिट किया था, मार्केट्स के जो लोग हैं उनकी डिमांड होती है वांट टू बाय, तो वो अपनी जो डिमांड होती है वो सेल्समैन के साथ शेयर करते हैं। सेल्समैन किसी से अरेंज कर उसकी वो जो ज़रूरत है वो पूरी कर देता है। तो इस तरीके से ये सारा सर्कल चलता रहता है, यानी जस्ट एक इन्वेस्टमेंट से और मार्केट के तजर्बे से एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन और मुनाफा बख्श बिजनेस चल पड़ता है। तो इस सारे सिनेरियो से हमें जो सबक मिलता है कि दुबई में कोई बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत और सालों की प्रैक्टिस और सालों का तजर्बा होना ज़रूरी है, तभी जाकर हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं।
اور جیسا کہ میں نے ویڈیو میں کہا کہ میں دبئی کی معروف کاروباری شخصیات جو اپنے پاکستانی، کشمیری، انڈینز اور دیگر علاقے کے ہیں، میں ان کے پاس جا کر ان کا جو بزنس آئیڈیا ہے اور جو ان کا بزنس کا تجربہ ہے وہ انٹرویو کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور مزید یہ کہ دبئی میں کون سے ایسے بزنس ہیں جو کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں اور چل سکتے ہیں، جس میں آپ کو آسانی کے ساتھ کامیابی مل سکتی ہے، تو وہ میں انشاءاللہ الکریم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل صرف آپ کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ یقین جانیں کہ میں آپ سے وہی معلومات شیئر کرتا ہوں جو مجھے آپ کے لیے فائدہ مند لگتی ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہیں کہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، اور جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہو اور جو ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہوں، وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ دبئی میں ایک کامیاب بزنس مین اور ایک کامیاب آدمی بن سکیں۔